नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया है। महिला एवं समाज कल्याण, किसान, बेरोजगार, पेयजल और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के साथ कई ऐसे विभाग हैं जिनके लिए बड़े ऐलान किए गए हैं इस बजट में। वित्त मंत्री ने इसे ग्रामीण विकास को समर्पित और सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला बजट बताया है। बजट में नई पर्यटन नीति और आंगनबाड़ी चलो अभियान की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों और मनोचिकित्सा केंद्रों की स्थापना की बात भी इस बजट के माध्यम से की गई है। बजट को बताया गया है कि झारखंड का बहुआयामी चहुमुखी विकास करने वाला यह बजट है। यह सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार बजट में खामियां ही खामियां गिना रही है और बजट को लेकर के यह कहा जा रहा है कि दरअसल यह पूरा बजट बेकार है। और बजट में इतनी खामियां निकाली जा रही हैं कि मानो बजट में कुछ अच्छाई है ही नहीं। ये कहा जा रहा है कि दरअसल बजट तो पेश किया जा रहा है और किया जाता है पिछले 3 सालों से, लेकिन उस बजट को लूटा जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहना है। तो बजट में क्या कुछ बेहतर है, क्या कुछ बेहतर नहीं है, जनता के लिए कितना लाभकारी है, ये सारी बातें समझने की हम कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। फिलहाल 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, लगातार बजट को लेकर के अब जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आप लोग हैं यानी सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो है कि बजट की खूबियां बताते नहीं थक रहे हैं, और विपक्ष है कि उनको कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं, कोई खूबी नजर नहीं आ रही है। योगेश जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। इनको नहीं दिखेगा ना, क्योंकि चश्मा ही लगाए हुए हैं दूसरे कलर का। जैसा चश्मा रहेगा वैसा दिखे। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अभी रामगढ़ उपचुनाव ये नहीं जीते हैं, जीत गई है आजसू। ये ढोल लेके पूरा नगाड़ा पीट रहे हैं, जैसे लग रहा हो इन्हीं की जीत हो गई हो। मेरा कहना है कि ये जो इतना बड़ा बजट आया सरकार लेकर के, अब इनको लग रहा है कि वो तो झूठ का पिटारा है, इनको विकासोन्मुखी वो बजट नहीं दिखेगा, जन भावनाओं के अनुरूप वो बजट इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये इस बजट में ये बात जरूर है योगेश जी कि हाथी उड़ाने वाला बजट नहीं है। इस बजट में गरीबों को तरजीह दी गई है, किसानों को तरजीह दी गई है, रोजगार सृजन के द्वार खोले जा रहे हैं। इसमें हम सरकार अभी देखिए नई नियोजन नीति लेकर के सरकार आ रही है। अभी इसमें भी इनको नहीं दिखता है, इनको जनभावना के अनुरूप नहीं दिखता। ये जो करें वो सही है, कांग्रेस पार्टी करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा करे, राजद करे, गठबंधन की सरकार करे, वो इनको गलत दिखता है। ये गैस के दाम अभी देखिए, कल परसों में गैस के दाम बढ़े। ये गरीब के ढिंढोरा पीटते हैं और अडानी और अंबानी इनको दिखाई देते हैं। ये रुपया SBI और LIC का देते हैं और वो लेकर फरार होने की योजना बनाते हैं। इसलिए इनकी बात निराली है। 4 उपचुनाव झारखंड में हुए, हेमंत सोरेन जी के सरकार बनी, उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। बजट पे आइए, बजट पे आइए तिवारी जी। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। नहीं बोलिए, नहीं, 1 सेकंड आ रहे हैं। अनंत अमित जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। तिवारी जी बजट पे आइए। क्यों घबरा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है भाई। अरे बोलिए बोलिए तिवारी जी, बजट पे बोलिए। बजट पे मैं कह रहा हूँ कि 4 उपचुनाव हुए योगेश जी।
इसके पहले चारों उपचुनाव गठबंधन की सरकार जीती। हाँ। तब इनको नहीं, अब इनको एक वो आजसू का उपचुनाव हुआ, आजसू जीत गई। हाँ। उसके कई कारण हैं, हम कारण पार्टी के अंदर बजट बजट पे इनको हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये ढिंढोरा पीटते थक नहीं रहे। कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार की कोई खूबियां इनको नहीं दिखाई दे। रघुवर दास हंसी उड़ा रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था, जनता ने नकार दिया। ये बजट गरीबों के लिए, ये बजट किसानों के लिए, ये बजट बेरोजगारों के लिए, ये बजट रोजगार के दरवाजे खोलेंगे, नौकरियां की अभी ये सरकार, आपको आश्वस्त करता हूं मैं, ये सरकार नई नियुक्ति नियमावली लेकर आ रही है। कई उसमें हमने संशोधन किए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं से राय हमने मांगी है और उसके अनुसार नई नियोजन नीति लेकर आए हैं। तो नियुक्तियां हो नहीं पाई हैं 3 साल में, मुझे लगता है 1000 नियुक्तियां पहुंची नहीं पहुंची, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है 1000 700 शायद कुछ है, शायद। बजट को धरातल पर उतारने दीजिए। उतारिए, आ गई बात आपकी, आ गई आपकी बात। अब आप वही चीजें दोहरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा ना 3 साल में, अगर मैं सही हूँ, करेक्ट हूँ, तो 700 कुछ नियुक्तियां हो पाई है। हाँ ठीक है। इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अनंत अमित जी योगेश जी, अब आपसे भी गुजारिश यही है कि केवल जो खामियां बजट पे ही बात करूंगा, हाँ, बजट पे चर्चा करिएगा और कहाँ बजट और बेहतर हो सकता था, वो जरा तिवारी जी को बताइए। देखिए, एक तो हमारे पास समय कम होता है योगेश जी, और तिवारी जी मुद्दों से भटक के बात करते हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता है कि आज बजट कितने का पेश हुआ है। ये झारखंड की जनता को धोखा देने वाला, ये निराशाजनक बजट है, ये गुब्बारों की तरह फुला हुआ बजट है, ये निश्चित तौर पे असफलताओं की कुंजी का बजट है, ये आदिवासी विरोधी बजट है, ये तिवारी जी अब आप भी शांत रहिए, तिवारी जी आप भी शांत देने वाली बजट है। और दूसरी बात योगेश जी, वर्तमान सरकार ने 3 वर्षों के, ये चौथा बजट है इनका, 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप आम लोगों के लिए जो बजट होता है, मूलतः कृषि के क्षेत्र में, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, योगेश जी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 1,16,418 करोड़ में से मात्र 12% यानी कि 14,757 करोड़ रुपए का मात्र बजट गरीबों के लिए है। यानी कि बाकी का जो बजट है वो सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया है। इसलिए ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी और तमाम आदिवासी और जितने हमारे मूल युवा विरोधी है, इसलिए ये बजट पेश किया गया है। दूसरा, इस लेकिन एक बात इन्होंने कहा है कि दरअसल आमतौर पर 10% की ही बजट में बढ़ोतरी होती है, इस बार 15%। ये भी है कि इन्होंने रिकॉर्ड 5% और एक्स्ट्रा पहुंच गए। उस पर भी मैं आ रहा हूँ योगेश। जब हमारी जब अंतिम बजट हमने 2019 में हमने किसानों के लिए 36,000 करोड़ का बजट पेश किया था, और जो कि 6,000 करोड़ से हम 36,000 पर आए थे। और वर्तमान सरकार ने 3 वर्षों में सिर्फ 40,000 करोड़ का बजट पेश किया है किसान क्षेत्र में, यानी कि सिर्फ 10% का, यानी कि 3 साल में आप किसानों को धोखा दे रहे। दूसरी बात, वर्तमान सरकार ने बहुत ही एक मजेदार बात कही है इस बजट पे कि हम हरे पेड़ को, लोहे के पेड़ को हम हरा करना चाहते हैं और पहाड़ों को हम बचाना चाहते हैं। तो ये हमें इस बजट पे भी हंसी आई कि वर्तमान सरकार तो हरे पेड़ को भी लोहे का पेड़ बनाना चाह रही है और पहाड़ों को भी खत्म कर देना चाह रही है, जिससे कि अगला जनरेशन जो हमारा आएगा वो हमसे पूछेगा कि जो बजट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो पहाड़ बचाने की कल्पना की थी, वो तो इस राज्य में पहाड़ ही नहीं है। पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण निश्चित तौर पे आपने बात तो जरूर किया है, आपने ठीक है, हम कुछ बातों की हम प्रशंसा भी करते हैं। बोकारो में जिस तरीके से आपने बजट में कहा है कि हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं, हम उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन आप निश्चित तौर पे, ये किसान विरोधी बजट है, आम जनता से बिल्कुल भी इस बजट का सरोकार नहीं है। ये कॉर्पोरेट घराना को देख के बनाया गया बजट है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी इस बजट को निराशाजनक बजट बताती है। ठीक है सर, एक लाइन हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में आप बोलिए, उसके बाद आते हैं। ये बहुत आनंद अमित जी ने साफ साफ कह दिया, ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, सब विरोधी। तो ये कृपया ये बता दें
कि क्या ये अडानी का समर्थन में बजट है कि अडानी के समर्थन में है कि भाई आप बार बार अडानी पे जा रहे हैं। अभी एक आंकड़ा दे दे, सुन लीजिए अब तिवारी जी सुन लीजिए भाई, हम झारखंड में जाते हैं, आप सीधे अडानी में पहुंच जाते हैं। 2 और 3 मार्च को, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए पहले रिकॉर्ड आंकड़ा सुनिए। 2 और 3 मार्च को अडानी जो है सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले लिस्ट में सबसे टॉप पे पहुंच गए हैं। और आज अरे और सुनिए आज जो है 2 घंटे में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अगर कोई बने, कोई बिजनेस बना है तो अडानी बने हैं। 2 घंटे में मैं $4.8 कुछ करके जाके उन्होंने कमाया है। योगेश जी ठीक है, ये मत जाइए, अडानी पे नहीं जाएंगे भाई। 10 सेकंड तो ये बता दें कि आखिर ये बजट क्या वित्त मंत्री के लिए है, क्या मुख्यमंत्री के लिए है, क्या मंत्रियों के लिए है, या तो मंत्री, मुख्यमंत्री और झारखंड का कैबिनेट ये बजट का उपयोग कर लेगा। चलिए हमारे आ रहे हैं, छोटा कमेंट ले लेते, जितना समय का अभाव रहता है, जानते हैं आप। ठीक है, हमारे साथ रटाई भाषा बोलते हैं। ठीक है। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जी जुड़ गए हैं, मार्क्सिस्ट के नेता है। मुखर्जी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। हेलो मुखर्जी जी बहुत बहुत स्वागत है। जी आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं पूरा? आप मतलब बेहतर है बजट आया है या फिर आपको भी कुछ कमियां नजर आ रही, खामियां नजर आ रही है बजट में? अडानी का नाम लेने से इतना गुस्सा क्यों जाते हैं? अरे गुस्सा हमें ना अडानी पहुंचा। अरे सुनिए भाई, गुस्सा इसलिए जाते हैं। अरे वो भी सुन लीजिए मुखर्जी जी, उसका भी जवाब सुन लीजिए। गुस्सा नाराज इसलिए जाते हैं क्योंकि आप लोगों के पास आंकड़े नहीं रहते हैं, आप हवाई बातें क्या करते हैं। गुस्सा इसलिए जाते हैं। आप देख रहे हैं ना डेवलपमेंट जो दिखा रहा कि मेरे रोजगार इतना ग्रोथ बढ़ गया। आते हैं झारखंड पे, आते हैं झारखंड पे आएंगे, LIC को खरीदने और बैंक को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से बनाया गया। अब आइए बजट पे, आइए बजट पे। बजट तो आप देख रहे, किसानों पर क्या हुआ आपको देख रहे, देश में क्या चल रहा आप देख रहे, सिर्फ और सिर्फ बजट कहाँ जा रहा वो भी देख रहे। ये बजट जो जनता के लिए बजट बनाना चाहिए, मजदूरों के लिए बजट बनाना चाहिए, लेकिन ये तो कॉर्पोरेट के बजट में इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कैसा ये सरकार चला रहे हमको तो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ राज्य में जीत जाने से नहीं होते, ये देश हमारी है, 125 करोड़ की देश है ये, लेकिन किसके लिए बजट? सबसे बड़ी चीज है। और जितने करोड़पति, जितने अरबपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, सबके लिए बजट। जितना फेक तरह डॉक्यूमेंट्स लगा दो और उसे कह दो कि भाई ये है वो है। देखिए 2500 करोड़ रुपया कहाँ है? ये सब होते रह रहे देश में और ये चल रहा है। इसको हमको बदलना है और निश्चित तौर पर जनता समझ रही है। अडानी के नाम पर इतने गुस्सा लगता है कि अडानी काटने आ रहे जाते। फिर वही मुखर्जी जी सुनिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बात सवाल यहाँ उठता है ना, आप अडानी का नाम ले रहे हैं। आज 2 घंटे में बता रहा हूँ, आप जिस बात को लेकर के सवाल उठाते हैं, सवाल ये उठाते हैं कि लगातार उसकी ग्रोथ जो है नीचे चली जा रही है। आज 2 घंटे में बता रहा हूँ, 2 घंटे में $4.8 अरब की कमाई की है अडानी ग्रुप ने, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करा दिया। डॉलर की कमाई को फेक निकला ना, तब उसी तरह ये भी फेक निकलेगा। ठीक है, अभी और कुछ लेना है। हम झारखंड के जनता अभी और नए कुछ लेंगे, उसके चलते ही फेक कमाई दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, जो सच्चाई हो, अगर फेक कमाई है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो गलत किया वो जेल के अंदर जाना चाहिए और कोई बचा नहीं है। आज नहीं तो कल जो भी गलत काम किए मैंने ही देखे हैं। जिन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी जेलों का उद्घाटन किया वो भी जेल के अंदर, उसी जेल के अंदर गए हैं। मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। जेल जो भेजेंगे जाएंगे मुखर्जी जी, चिंता मत करिए। चाहे वो आपकी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, किसी भी राजनीतिक दल का। आज नहीं तो कल ठीक है आएंगे आप आपके पास। देश में और एक बार शुरुआत की जरूरत, ठीक है, और एक बार विरसा की जरूरत है। ठीक है इसे बदलना है। चलिए ठीक है, चर्चा करेंगे बजट पे। इंदुकान दीक्षित जी, हमें एक बात समझ नहीं आती है, चाहे केंद्र का जब बजट पास होता है तब, और जब राज्य सरकारें बजट पेश करती हैं तब, विपक्ष में कोई भी बैठा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको बजट में केवल खामियां ही खामियां नजर आती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे रुक जाइए भाई, बहुत बढ़िया, रुक जाइए। सत्ता पक्ष कहीं भी कोई भी हो, उसको केवल जो है खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। हमने कई बार इस बात का जिक्र किया, हम जब भी बजट पे चर्चा करते हैं हमने ये कहा कि विपक्ष चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, कोई एक ऐसा बजट क्यों नहीं लेकर के आया, कोई ऐसा छाया बजट लेकर के क्यों नहीं आता है जो सरकार के सामने प्रस्तुत करे, और जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं अगर उससे बेहतर बजट विपक्ष का होता है, जो छाया बजट होगा, तब सरकार में बैठे लोगों के गाल पे एक तमाचा होगा।
लेकिन ये लोग ऐसा कोई सार्थक कदम, या ऐसा होता है वेस्टमिंस्टर राज्यों में होता है, लेकिन ऐसा कोई भी विपक्षी दल ये सब करने के लिए तैयार नहीं। 6 साल पहले बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार तेज स्पीड लगातार आगे बढ़ रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी 2023 को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पूरे समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस संपूर्ण प्रयास का परिणाम 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बना है। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। 18,000 करोड़ वर्तमान जो वित्तीय वर्ष बीत रहा है होने की संभावना है, और अगले साल के लिए इन्होंने प्लानिंग किया है लगभग 25,000 करोड़ का। मैं वो डेटा ही देख रहा था, वो है लगभग 25,317 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया है इन्होंने। तो देखिए, पूंजीगत खर्चा जो होता है वो एक मान के चलिए कि डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाता है। ये वो पॉजिटिव पार्ट है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि इसको कैसे खर्च होता है, क्या करते हैं। एक मुद्दा सिर्फ मैं आपको बताकर अपनी बात पहले राउंड में खत्म करूंगा। देखिए, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से पिछले वर्ष भी पूछा था और आज भी पूछा कि चुनाव के समय में आप लोगों ने वादा किया था कि किसानों के ऋण 2 लाख तक के माफ करेंगे, क्या उसका प्रावधान आपने बजट में किया है? तो पिछली बार वो टाल गए थे। आज हमने जब ये स्पेसिफिक सवाल उनसे किया, माननीय त्रिपाठी जी के लिए विशेष तौर पे, मैं मुखर्जी जी के लिए कहना चाहूंगा, तो उन्होंने कहा कि 50,000 तक के ऋण अभी हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, जब वो क्लियर कर लेंगे तो फिर 1 लाख का विचार करेंगे, 2 लाख की संभावना कम है। और हमने पूछा ऐसा क्यों, आपने तो वादा किया था। बोले 1 लाख का भी नंबर आएगा। हमने कहा टाइम फ्रेम क्या है, इस वित्तीय वर्ष में तो आपने बजट में प्रावधान किया नहीं। तो उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया, मतलब उसमें किसी तरह से गोलमोल जवाब देने की कोशिश की उन्होंने। इससे साफ ये हुआ त्रिपाठी जी कि जो सरकार ने 2 लाख तक के किसानों के ऋण माफ करने की बात कही थी, उसमें 50,000 के ऋण माफ कर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। और एक आखिरी बात और, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी सरकार ने, कैबिनेट में उसके अप्रूवल भी कर दिया। इस बार के बजट पे जानते हैं प्रावधान क्या है त्रिपाठी जी और मुखर्जी साहब? सिर्फ 700 करोड़ का अरेंजमेंट है। जिस 700 करोड़ में अगर आप हमें बता दें कि कितने लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, तो हम मान जाएंगे कि आप लोग भी कैलकुलेशन करके बैठे। ठीक बात। पीसीआर टीम पहले आवाज बंद करिए, मेरी बैक आवाज आ रही है। त्रिपाठी जी, अब बताइए, देखिए बहुत अहम सवाल उठाया है दीक्षित जी ने। अब आपने जो बजट पेश किया, खूबियां गिना रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप कदम उठाए हैं कि OPS आप लागू करेंगे अन्य राज्यों को देख करके, कि जिन राज्यों ने ये वादा किया वहां पर उनको राजनीतिक लाभ मिला, लेकिन इस राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम अच्छा कदम है, सराहनीय है, लेकिन आप करेंगे कैसे जब बजट ही नहीं पूरा हो पाएगा? देखिए, हमने जो कदम उठाए हैं, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो साफ गोई से अपनी बात रखी, अगर जुमला बोलना होता तो वो कह देते कि 2 लाख रुपया वाला भी हम वादा पूरा करेंगे। वो 6 महीना साल भर के बाद फिर कोई सवाल आता तो टाल जाते, लेकिन उन्होंने साफ गोई से ये बात स्वीकारी कि अभी 50,000 वाला पूरा नहीं किए हैं, 1 लाख वाला भी नंबर आ रहा है। ये इसलिए वित्त मंत्री जी के साथ कोई बयान का स्वागत। मैं ये निवेदन करूं आपसे कि सरकार के पास सकारात्मक नजरिया है, उस नजरिए से सकारात्मक कदम उठा रही है सरकार। और जो बुनियादी सवाल है, जिन बुनियादी सवाल पर सरकार ने कदम उठाए हैं,
उस कदम को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरी तन्मयता से सरकार उसको लागू करेगी। सिर्फ जुमला बोल देने से योगेश जी, यदि हम लंबी लंबी बातें बोल जाएं, झूठा बहुत मीठ होता है, झूठी बातें बड़ी मीठी होती हैं योगेश जी। हम ये कह दें कि 15 लाख ले लाएंगे, आपने झूठी बातें बड़ी मीठी होती हैं, ये बात मुखर्जी जी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? मुखर्जी जी भी तो अब आपको लेकर के मुखर हो रहे हैं, वो भी सवाल खड़े करने लगे हैं। चलिए विपक्ष को तो मान लिया, बीजेपी आपसे लगातार मुखर है, लगातार सवाल उठाती रही है, लेकिन अब मुखर्जी जी को ऐसा क्या हुआ कि वो जो मीठी मीठी आप बातें, जो मीठी मीठी गोली देते रहे, वो उनको खट्टी और कड़वी लगने लगी, डकार आने लगी? देखिए, आपने जो मुद्दे उठाए हैं, हाँ। हम उसका हृदय से समर्थन करते हैं। आपने बड़ी साफ साफ कही कि जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति रहता है, उसके समर्थक जब बजट आता है, चाहे वो केंद्र में बैठी विपक्ष हो या राज्य में बैठी विपक्ष हो, कुछ तो उसमें सकारात्मकता दिखनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं दिखता। मैं भी इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक दिखाए, साफ साफ ये बात कहे। यदि सरकार झारखंड की बजट लाई है तो यहाँ के विपक्ष को भी कहना चाहिए, और केंद्र की बजट जब आती है और उसमें भी जो सकारात्मकता दिखता है, मैं चाहता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम कि उस सकारात्मकता का समर्थन होना चाहिए। राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। जनता का देखिए योगेश जी, यदि साफ गोई से और ईमानदारी से कदम राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे, हाँ, चलिए ठीक है, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। ठीक बात है, भोगना पड़ेगा। ठीक है। वो केंद्र का जब बजट पेश हुआ था, वो मैंने देखा था। ये जुमले जो मीठे बोल दिए जाते हैं, वो मैंने देखा था, और सुना भी था, उनके बयान भी सुने थे और दिखाए भी थे और लोगों को भी सुनवाए थे। अनंत अमित जी, देखिए, ये जो मैंने बात कही है कि एक छाया बजट लेकर के विपक्षों को आना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो राजनीतिक दल है भाई, इनके पास हर तरीके के लोग हैं, वकील से लेकर आईएएस से लेकर के रिटायर्ड आईएएस जो भी हैं, वो सब उनके देखिए सरकार में ये लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, तो इतनी आप लोगों की पैठ रहती है ना कि एक बात उन्होंने कही अभी दीक्षित जी ने कि भाई अधिकारी वही रहते हैं, क्योंकि ये बजट तो पेश अधिकारी ही बनाते हैं ना बजट। ये कोई नेताओं को तो अभी पूछ लीजिए, नेताओं से भी पूछ लीजिए कि बजट के बारे में किसी भी एक विभाग को उठा लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो जो हेडलाइन होती है ना, वो जो हेडलाइन होती है वो रट ली जाती है और वो बता दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाता है। तो योगेश जी, मैं इंदुकान दीक्षित जी के बात एक सेकंड रुकेंगे आपको। हाँ, अधिकारी वही होते हैं, बल्कि ये राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक सरकार जो होती है उसका विजन कैसा है ये डिपेंड करता है कि वो बजट में क्या लाना चाहते हैं। नहीं, इसीलिए हमने इस बात में एक बात जोड़ी, इसीलिए हमने जोड़ा कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो उसको छाया बजट लेकर के क्यों नहीं आते हैं? ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास लोगों की कमी है। नहीं, निश्चित तौर पे योगेश जी, झारखंड का यह दुर्भाग्य है कि झारखंड में सरकार नहीं, बस चल रही है। और बस कैसे चल रही है? मुख्यमंत्री ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और टिकट काटने वाला कांग्रेस बैठी हुई है और सीटी बजाने वाला जिसको खलासी बोलते हो आरजेडी है। और ये जो बस चल रही है, जब पड़ाव पे पहुंचती है तो 60 और 40% का जो झगड़ा है ये हमारी राज्य को दुर्गति की तरफ ले जा रही है। ये हिस्सेदारी का झगड़ा जो है ये भी बजट में देखने को मिल रहा है। बजट, अच्छा, मैं तो तिवारी से पूछना चाहता हूँ, तिवारी जी पलामू प्रमंडल से आते हैं, आप ये बता दीजिए, एक प्रश्न का मेरा जवाब दे दीजिए, पलामू प्रमंडल के लिए आपके इस बजट में, क्योंकि मंत्री जी भी वहीं से आते हैं, क्या है इस बजट में बताइए? आपके पास जवाब नहीं होगा। देखिए, पलामू आप जवाब पूछिए, झारखंड की पलामू प्रमंडल से आप आते हैं, बता दीजिए पलामू प्रमंडल के विशेष इस बजट में क्या है? मैं बजट के जो कि मैं तारीफ भी कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बोकारो में अस्पताल निर्माण की बात बजट में 1,16,418 करोड़ का बजट किसके लिए है? मंत्रिमंडल के लिए। कहाँ क्योंकि आप वहीं से आ रहे हैं, इसलिए हमने आपसे प्रश्न पूछा। कोई बात नहीं, चलिए आप ही बता दीजिए, ये आखिर रुपए कहाँ खर्च होंगे? ये रुपए का उपयोग कहाँ? हाथी उड़ाने में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसके पास पैसा है वो जमीन के नीचे पन्नी के पॉलिथीन में रख दीजिए। अब आज ईडी की रेड पड़ी है, अंसारी जी के यहाँ 3 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं पूजा सिंघल के प्रकरण में। इस पे बताइए, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पैसे को पन्नी में रख के जमीन के नीचे रख दीजिए। वो
वो मुख्यमंत्री जी की बात भी नहीं सुने अंसारी जी, ईडी ने आज पकड़ लिया। मुख्यमंत्री जी ने अगर उनकी बात मानती हो तो ठीक है। अच्छा ठीक है। जो बजट पेश हुआ है, मुझे लगता है कि अब जिस विभाग के लिए जितना भी एलोकेट किया गया है बजट, वो सार्थकता के साथ अगर खर्च किया जाएगा, उसमें लूट घसोट नहीं होगी, उसके बाद भी झारखंड का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। लेकिन वही सवाल जो विपक्ष से लगातार उठा रहा है कि बजट पेश हुआ है लेकिन लूट घसोट पिछले तरीके ही देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए। तो झारखंड में आज सरकार ने बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर के सत्ता पक्ष में जहां एक तरफ खूबियां नजर आ रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष में कमियां ही कमियां नजर आ रही। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब सत्र की कार्यवाही में अगले दिनों किस तरीके से बातों को रखी जाती है और किस तरीके से पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिलती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।